बच्चों, ये है आपकी बटरफ्लाई सोशल स्टडी क्लास 3। आज हम इसके चैप्टर नंबर 2 औरंगज़ेब आलमगीर की कल हमने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन की थी। आज मैं पेज नंबर 10 की एक्सप्लेनेशन करूँगी। कल हमने 9 और 10 की थी। आज हम 10 की एक्सप्लेनेशन करूँगी। आपने इसको गौर से सुनना है। औरंगज़ेब आलमगीर एक ग्रेट मुस्लिम किंग था और उसने इंडिया पर बहुत सालों तक हुकूमत की। Then I called my police department। पहले औरंगज़ेब ने जब अपनी डायरी लिखी है ना, तो उसने कहा है कि मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता था, फिर मैं जो है वो कुरान की तिलावत करता था। इसके बाद जो है ना मैं अपनी बुक लिखता था, फतवा आलमगीरी जिसका नाम था, जिसमें मुसलमानों को इस्लाम के असूलों को एक्सप्लेन किया गया है, इस्लाम के रूल्स को एक्सप्लेन किया गया है। और फिर जो है ना उसने अपनी बादशाही मस्जिद का जिक्र किया है कि जो उसने जो है ना वो ग्रैंड मस्जिद बनाई थी लाहौर में। उसके बाद उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया है मस्जिद बनाने के बाद। जब उसकी मस्जिद कंप्लीट हो गई है तो फिर उसके बाद क्या हुआ, देन आई कॉल्ड माई पुलिस डिपार्टमेंट। फिर मैंने अपने पुलिस के लोगों को बुलाया। They told me that people in my country were living without any trouble। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे मुल्क में जो लोग हैं वो बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और बग़ैर किसी तकलीफ़ के ज़िंदगी गुजार रहे हैं। I was happy to note that people were safe and happy। और मैं भी बहुत खुश हुआ कि जब मैंने देखा, जब मुझे पता चला कि मेरे अंडर गवर्नमेंट कि मेरी हुकूमत में लोग जो है ना वो सेफ़ हैं और खुश हैं और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इन द आफ्टरनून आई सैट इन द ओपन फॉर लिस्टिंग टू पीपल कंप्लेंट्स। दोपहर के सपहर को मैं बैठा ओपन जो है ना वो यानी कि सबके सामने अदालत में बैठते थे पहले जो किंग थे और लोगों की शिकायतें सुनते थे। इसी तरह ये डायरी लिख रहा है औरंगज़ेब आलमगीर और वो कहता है कि मैं जो है वो सब लोगों के सामने उनकी कंप्लेंट सुनने के लिए बैठा। आई एम हैप्पी दैट पीपल केम टू मी फ्रीली। और मुझे इस बात की भी खुशी हो रही थी कि लोग बग़ैर डर के मेरे पास आ रहे हैं, फ्रीली मेरे पास आ रहे हैं। उन्हें किसी किस्म का कोई डर, कोई खौफ, कोई झिझक नहीं थी, बल्कि वो फ्रीली अपनी अपनी कंप्लेंट्स जो है ना वो मुझसे कर रहे थे। आई गेव देम द राइट सुजेशन। फिर मैंने उनको राइट सुजेशन दी, उन्हें कुछ तजवीज़ें दी कि आपका मसला जो है वो इस तरह से हल हो सकता है, आपकी कंप्लेन इस तरह से दूर हो सकती है। लेटर ऑन माई आर्मी जनरल केम। उसके बाद मेरा आर्मी का जनरल जो था वो आ गया। दे इन्फॉर्म्ड मी दैट सम पीपल इन द साउथ ऑफ कंट्री वर नॉट फॉलोइंग द रूल्स। और उसने मुझे बताया कि हमारी इंडिया में साउथ में जो लोग रह रहे हैं वो हमारे रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे, बल्कि वो अपनी मर्ज़ी से जो है जो उनका दिल चाहता है वो कर रहे हैं। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उनको रूल्स की तरफ लाया जाए ताकि उनकी ज़िंदगियां भी हमारे लोगों की तरह सेफ और हैप्पी हों। आई सेंट द लास्ट वार्निंग टू दीज पीपल। फिर मैंने उनको लास्ट वार्निंग दी कि अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे या रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो वो हैप्पी और सेफ़ नहीं होगी, एक बात। और दूसरा, अगर आप रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उसने वार्निंग दी औरंगज़ेब आलमगीर ने कि फिर उनके साथ दूसरी सूरत में जंग होगी, या उनके साथ जो है ना उनको सीधे रास्ते पर लाने के लिए या रूल्स की तरफ लेके आने के लिए उनके साथ जंग होगी। आई विल लीड द आर्मी टू पनिश दैम इफ़ दे डोंट स्टॉप हर्टिंग अदर। उसने कहा कि अगर जो है ना जो जर्नल है आर्मी का वो उसको लीड करेगा आर्मी को और पनिश करेगा उन लोगों को कि जो एक दूसरे को तकलीफ़ पहुँचाते हैं, चोरी करते हैं या कत्ल करते हैं या इस तरह के बड़े बड़े जराइम में जो मुलव्वस हैं, उन लोगों को फिर मैं जो है ना वो पनिश करूँगा। आई हैव जस्ट फिनिश द ईशा प्रेयर एंड अबाउट टू स्लीप। कि मैंने जो है ना फिर इसके बाद औरंगज़ेब ने क्या किया
ये चूँकि डायरी है तो डायरी जो है ना वो अपने अल्फाज में लिखी जाती है, तो ये सारा जो बातें हैं ये औरंगज़ेब आलमगीर खुद कह रहा है कि ये सारा दिन मेरा गुज़रा। आर्मी वाले जनरल ने भी मुझे इन्फॉर्म किया और उन लोगों से भी आगाह किया जो साउथ में रहते थे, जो रूल्स को फॉलो नहीं करते थे। तो फिर मैंने उसके पास जनरल को भेजा और उन्हें पनिश किया कि वो एक दूसरे को हर्ट करना बंद कर दें। तो इसके बाद क्या किया उसने, आई हैव जस्ट फिनिश द ईशा प्रेयर, कि मैंने ईशा की नमाज अदा की, एंड अबाउट टू स्लीप, और सो गया। इट्स बीन अ लॉन्ग बट गुड डे, ये एक लंबा दिन था मेरे लिए लेकिन बहुत अच्छा दिन था। और नीचे लिखा हुआ है औरंगज़ेब आलमगीर। औरंगज़ेब आलमगीर, ये पेज नंबर 10 पे जो डायरी दी हुई है ना, डियर डायरी से स्टार्ट करके और एंड तक गुड डे तक, ये सारे अल्फाज औरंगज़ेब आलमगीर ने किया। ये सारा काम औरंगज़ेब आलमगीर का था और उसने अपनी 1 डे की डायरी लिखी थी कि आज के दिन में उसने क्या क्या किया। और वो एक बहुत अजीम लीडर था जिसने बहुत सालों तक इंडिया पर हुकूमत की। आपने इसकी सारी डिटेल जो है ना वो एक दफ़ा इसकी रीडिंग करके इसकी सारी डिटेल देख लेनी है, ताकि आपको पता चल जाए कि औरंगज़ेब आलमगीर की कहानी में क्या है। और फिर हम कल इसके इंशाअल्लाह क्वेश्चन आंसर करेंगे और इसकी एक्सरसाइज जो दी हुई है वो करेंगे।